मैं स्कूल जाता तो हूँ, वह क्रिकेट खेलता तो है, वह गाना गाता तो है, मेरे पास मोबाइल था तो सही। इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें तो या तो सही लगा रहता है, जिसमें बातों को जोड़ देकर कही गई होती है, दोज आर कॉल्ड इम्फेटिक सेंटेंसेस। इम्फेटिक सेंटेंसेस में बातों को जोड़ देकर कही गई होती है, बातों को प्रेशर देकर कही गई होती है। इम्फेटिक सेंटेंसेस न सिर्फ स्पोकन इंग्लिश का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि इंग्लिश के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हर बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो आपको इम्फेटिक सेंटेंसेस में कभी कोई डाउट नहीं रहेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सीखते हैं इम्फेटिक सेंटेंसेस का पहला टाइप, प्रेजेंट इंडेफिनिट इम्फेटिक सेंटेंस, अर्थात वो इम्फेटिक सेंटेंसेस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। इसका पहचान होता है, इसमें क्रिया के अंत में ता तो है, ते तो है, ती तो है लगा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, वह काम करता तो है, मैं पढ़ता तो हूँ, हम स्कूल जाते तो हैं, सीता कपड़ा धोती तो है। इस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट इम्फेटिक सेंटेंस कहलाता है। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज, फिर आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है डू या डज, फिर आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है। डू का यूज़ प्लूरल नाउन्स एंड आई वी देयर के साथ करते हैं और डज का यूज़ सिंगुलर नाउन्स एंड ही शी इट के साथ करते हैं। एग्जांपल देखिए, मैं क्रिकेट खेलता तो हूँ, मैं क्रिकेट खेलता तो हूँ। अब देखिए सेंटेंस में लास्ट में ता तो हूँ लगा है, इसलिए यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट इम्फेटिक सेंटेंस में आता है। तो इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, और आई के साथ लगता है डू, आई डू। यहाँ पर वर्ब है खेलना, खेलना को इंग्लिश में प्ले कहते हैं और प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले ही होता है, आई डू प्ले, और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, इसलिए सेंटेंस होगा आई डू प्ले क्रिकेट, आई डू प्ले क्रिकेट। लो, बन गया इम्फेटिक सेंटेंस। क्या हुआ? आई डू प्ले। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह आम खाता तो है, वह आम खाता तो है। अब देखिए सेंटेंस में लास्ट में ता तो है लगा है, इसलिए यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट इम्फेटिक सेंटेंस में आता है। तो सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, लड़का के लिए है, तो सबसे पहला आएगा ही के साथ लगता है डज, ही डज। यहाँ पर वर्ब है खाना, खाना को इंग्लिश में ईट कहते हैं और ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट ही होता है, और ऑब्जेक्ट है आम, तो लास्ट में आएगा मैंगो, इसलिए सेंटेंस होगा ही डज ईट मैंगो, ही डज ईट मैंगो। लो, बन गया हमारा इम्फेटिक सेंटेंस, ही डज ईट मैंगो, वह आम खाता तो है। एग्जाम्पल देखिए, नवीन स्कूल जाता तो है, नवीन स्कूल जाता तो है। इस सेंटेंस में भी लास्ट में ता तो है लगा है, इसलिए यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट इम्फेटिक सेंटेंस में आता है। तो सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है नवीन, नवीन के साथ लगेगा डस, क्योंकि नवीन किसी का नाम है। यहाँ पर क्रिया हो रहा है जाना, जाना को इंग्लिश में गो कहते हैं, और ऑब्जेक्ट है स्कूल, इसलिए सेंटेंस होगा नवीन डज गो टू स्कूल, नवीन डज गो टू स्कूल। लो, बन गया हमारा इम्फेटिक सेंटेंस, नवीन डज गो टू स्कूल मीन्स नवीन स्कूल जाता तो है। इम्फेटिक सेंटेंसेस का अगला टाइप है पास्ट इंडेफिनिट इम्फेटिक सेंटेंसेस, पास्ट इंडेफिनिट इम्फेटिक सेंटेंसेस, अर्थात वो इम्फेटिक सेंटेंसेस जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता हो। इसका पहचान होता है, इसमें क्रिया के अंत में आ तो सही, ई तो सही, ए तो सही लगा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेला तो सही, हम स्कूल गए तो सही, सीता पढ़ी तो सही। इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट इम्फेटिक सेंटेंसेस में आता है। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो पहले आता है, फिर आता है डीड, फिर आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है डीड, फिर आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, वह क्रिकेट खेला तो सही, वह क्रिकेट खेला तो सही। अब देखिए सेंटेंस में लास्ट में लगा है आ तो सही, इसलिए यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट इम्फेटिक सेंटेंस में आएगा। तो इसको बनाएंगे, सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह को इंग्लिश में कहेंगे ही, बिकॉज ये लड़के के लिए है। ठीक है, ही। फिर आएगा डिड, ही डिड। यहाँ पर क्रिया है खेलना, खेलना को इंग्लिश में प्ले कहते हैं और प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले ही होता है, और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, इसलिए सेंटेंस होगा ही डिड प्ले क्रिकेट, ही डिड प्ले क्रिकेट। लो, बन गया हमारा इम्फेटिक सेंटेंस, ही डिड प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला तो सही। ठीक है, हम स्कूल गए तो सही, हम स्कूल गए तो सही। अब देखिए सेंटेंस में लास्ट में लगा है ए तो सही, इसलिए यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट इम्फेटिक सेंटेंस में आएगा। ठीक है, तो इसको बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट है हम को इंग्लिश में कहते हैं वी, फिर आएगा डीड, और इसमें क्रिया है जाना, जाना को इंग्लिश में गो कहते हैं और गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है। ऑब्जेक्ट है स्कूल, इसलिए सेंटेंस होगा वी डिड गो टू स्कूल, वी डिड गो टू स्कूल। लो, बन गया हमारा इम्फेटिक सेंटेंस, वी डिड गो टू स्कूल, हम स्कूल गए तो सही। सीता पढ़ी तो सही, सीता पढ़ी तो सही। इसमें सब्जेक्ट है सीता, इसलिए सीता पहले आएगा, फिर आएगा डीड, और इसमें क्रिया हो रहा है पढ़ना, पढ़ना को इंग्लिश में रीड कहते हैं और रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड ही होता है। सीता डीड रीड, सीता डीड रीड। लो, बन गया हमारा इम्फेटिक सेंटेंस, सीता डीड रीड, सीता पढ़ी तो सही। इम्फेटिक सेंटेंसेस का अगला टाइप है डू डज हैव इम्फेटिक, डू डज हैव इम्फेटिक। इसका पहचान होता है, इसमें क्रिया के अंत में पास है तो सही या पास तो है लगा रहता है।
पास है तो सही या पास तो है लगा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास मोबाइल है तो सही या उसके पास मोबाइल तो है, मेरे पास कंप्यूटर है तो सही या मेरे पास कंप्यूटर तो है। इस तरह के सेंटेंसेस डू डज हैव इम्फेटिक सेंटेंस में आता है। ठीक है, इसके लिए स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज आता है, फिर आता है हैव, फिर आता है लास्ट में ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आता है डू या डज, फिर आता है हैव और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मोबाइल है तो सही या मेरे पास मोबाइल तो है, इसमें सब्जेक्ट है मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई के साथ लगता है डू, फिर आएगा हैव और इसमें ऑब्जेक्ट है मोबाइल, इसलिए सेंटेंस होगा आई डू हैव अ मोबाइल। आई डू हैव अ मोबाइल मतलब मेरे पास मोबाइल है तो सही, लो बन गया हमारा इम्फेटिक सेंटेंस आई डू हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है तो सही। उसके पास कंप्यूटर है तो सही या उसके पास कंप्यूटर तो है, इसमें सब्जेक्ट है ही के साथ लगता है डज, फिर आएगा हैव और इसमें ऑब्जेक्ट है कंप्यूटर, इसलिए सेंटेंस होगा ही डज हैव अ कंप्यूटर, ही डज हैव अ कंप्यूटर। उसके पास कंप्यूटर है तो सही या उसके पास कंप्यूटर तो है, लो बन गए हमारा इम्फेटिक सेंटेंस ही डज हैव अ कंप्यूटर, उसके पास कंप्यूटर है तो सही। हमारे पास किताबें है तो सही या हमारे पास किताबें तो है, इसका मीनिंग होगा वी डू हैव बुक्स, वी डू हैव बुक्स। डिड हैव इम्फेटिक, डिड हैव इम्फेटिक इसका पहचान होता है, इसमें क्रिया के अंत में पास था तो सही या पास तो था लगा रहता है, पास था तो सही या पास तो था। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास कार था तो सही या उसके पास कार तो था। ये इस तरह के सेंटेंसेस डिड हैव इम्फेटिक सेंटेंस में आता है। ठीक है, इसके लिए स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है डिड, फिर आता है हैव और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है डिड, फिर आता है हैव और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक, पास कार था तो सही या उसके पास कार तो था, इसका मीनिंग होगा ही डिड हैव अ कार, ही डिड हैव अ कार, ही डिड हैव अ कार। दिस इज इम्फेटिक सेंटेंस। ओके, अगला सैंपल देखिए, तुम्हारे पास बॉल था तो सही, तुम्हारे पास बॉल था तो सही या तुम्हारे पास बॉल तो था, इसका इंग्लिश होगा यू डिड हैव अ बॉल, यू डिड हैव अ बॉल। ओके, तो चलिए इम्फेटिक सेंटेंसेस का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है ही प्लेज, इस सेंटेंस को हमें इम्फेटिक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। इम्फेटिक सेंटेंस में कन्वर्ट करने से पहले हमें यह बात ध्यान देना चाहिए कि दिया गया सेंटेंस कौन से टेंस में है। अब जो दिया गया सेंटेंस है ही प्लेज, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब याद कीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इम्फेटिक सेंटेंस कैसे बनाते थे। उसके लिए सबसे पहले आता था सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आता था, फिर आता था डू या डज, फिर आता था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट है ही इसलिए ही पहले आएगा और ही के साथ लगता है डज, इसलिए ही के बाद डज आएगा। और इसमें वर्ब है प्ले और प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले होता है, इसलिए इम्फेटिक सेंटेंस होगा ही डज प्ले, ही डज प्ले। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है गिव मी पेन, गिव मी पेन, इसका इम्फेटिक होगा डू गिव मी पेन, डू गिव मी पेन, बिकॉज गिव मी पेन एक ऑर्डर वाला सेंटेंस है, इसमें हम ऑर्डर कर रहे हैं कि मुझे पेन दो। तो जब भी ऑर्डर वाला सेंटेंस आता है तो उसको इम्फेटिक में बदलने के लिए सिर्फ शुरू में डू लगाना होता है, इसलिए इम्फेटिक होगा डू गिव मी पेन, डू गिव मी पेन। अगला सैंपल देखिए, कॉल नवीन, कॉल नवीन मीन्स नवीन को बुलाओ, इसका इम्फेटिक होगा डू कॉल नवीन, डू कॉल नवीन, बिकॉज ये भी एक ऑर्डर वाला सेंटेंस है, इसलिए डू लगाएंगे शुरू में तो इम्फेटिक सेंटेंस बन जाएगा डू कॉल नवीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नवीन हैड अ कंप्यूटर इन 2005, नवीन हैड अ कंप्यूटर इन 2005। अब देखिए ये सेंटेंस जो दिया गया सेंटेंस है वो अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला इम्फेटिक सेंटेंस वाला रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है नवीन, नवीन के बाद आएगा डिड, फिर आएगा हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नवीन डिड हैव अ कंप्यूटर इन 2005, नवीन डिड हैव अ कंप्यूटर इन 2005। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, शी हैज़ अ लैपटॉप, शी हैज़ अ लैपटॉप, इसका इम्फेटिक होगा शी डज़ हैव अ लैपटॉप, शी डज़ हैव अ लैपटॉप। ठीक है,